नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से 31 मार्च 2021 तक मांगे योजनाओं के प्रस्ताव। पिथौरागढ़ में बारिश से मकान ढहा, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने केदारनाथ जाने वाले 30 यात्रियों को किया रेस्क्यू। कुमाऊं में खुलेगा पहला साइबर पुलिस थाना। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा, अब तक 264 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, ठीक हो चुके हैं 146 पुलिसकर्मी। और पौड़ी जिले में रंग ला रही मिशन एप्पल योजना। जिले में 9 एप्पल गार्डन विकसित, मिल सकती है सेब उत्पादक जिले के रूप में पहचान। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। कृषि अवसंरचनाओं के विकास में 1 लाख करोड़ का ये पैकेज एक बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए राज्यों को एक सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, जिसमें कृषि अवसंरचनाओं के विकास और संभावनाओं पर चर्चा की जाए। एक सर्वेक्षण कराकर कृषि क्षेत्र में गैप्स ढूंढकर उनके लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि किसान अपने उत्पाद को लंबे समय तक और उचित मूल्य मिलने तक सुरक्षित रख सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिचौलियों को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही कोल्ड चेन, कम्युनिटी फार्म मशीनरी, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिटी ड्राइंग यार्ड जैसी अवसंरचनाओं को विकसित करने में इस फंड का प्रयोग किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने 31 मार्च 2021 तक इसके लिए सभी राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रत्येक जनपद में 2-2 FPO बनाए जाने के लिए दिए गए लक्ष्य को हम समय पर पूरा कर लेंगे। उन्होंने पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से नीति बनाए जाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेमौसमी फल सब्जियों की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की भी अत्यधिक संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को भी 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर जिले को 2-2 FPO का टारगेट उन्होंने दिया। उसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार की ओर से मिल रही हैं और किस ढंग से हमको उन योजनाओं को कार्यान्वित करना है, इस पर उन्होंने बताया है। पर्वतीय राज्यों के बारे में इसके लिए अलग से नीति निर्धारण की आवश्यकता है कि पहाड़ी जितने भी राज्य हैं, उसी राज्य में हमारे हिमालयी क्षेत्र भी हैं, कुछ अपर हिमालय है, कुछ घाटी के इलाके हैं। तो एक ही राज्य में कई तरह की जलवायु, एक ही जिले में कई तरह की जलवायु है और इसलिए पर्वतीय राज्यों के लिए और विशेषकर उत्तराखंड का मैं नेतृत्व करता हूं, तो उसके लिए अलग से विचार होना चाहिए। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जिला मुख्यालय से सटे चौसर गांव में आज सुबह एक मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में घर में सो रहे 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 बच्चों और उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन आसपास के 3 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है।
जब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची तो एम्बुलेंस कर्मी हमारे दोनों आए गए और साथ में जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने मलबा हटा के निकालने की कोशिश करी। तो जो महिला थी वो महिला के आधे पैर दबे हुए थे, पैर दबे हुए थे और उनको अपने बच्चों को और अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो चारों लोगों को लगभग हम लोगों ने यहाँ से 4:55 पर हमने जिला अस्पताल में पहुँचा दिया था। तो जिला अस्पताल पहुँचने के बाद में दोनों बच्चों की तो पल्स से नहीं चल रही थी, लेकिन जो पुरुष था वो लगभग अपनी ऑक्सीजन लगाया। तो डॉक्टरों ने लेकिन देखा, डॉक्टरों ने बाद में उसको मृत घोषित कर दिया। घटना में पिता और उनके 7 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। घटना से गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि घटना सुबह लगभग 3 बजे घटी। ग्रामीणों ने मांग की है मृतक के परिवार को मुआवजा मिले। तो अचानक रात को 3 बजे मकान गिर गया। इन्होंने हल्ला किया, हम घर से दौड़ के आए। रातों रात सारे लड़के आ गए, एक एक करके पत्थर निकाला, वहाँ से फिर उनकी बॉडी को निकाला एक एक करके। मैं इनके परिवार के बारे में दयनीय स्थिति है इनकी। इनके पास एक मकान था, मकान के सिवाय कुछ है नहीं, और एक परिवार एक ही कमाने वाला वो भी चला गया है। तीनों की मौत हो चुकी है। तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनके लिए आगे के रहने के लिए और खाने की व्यवस्था की जाए। उधर धारचूला तहसील के ग्राम जुम्मा तोक एकला में मलबे में दबी महिला का शव आज बरामद हो गया। ये महिला 17 अगस्त को मलबे में दब गई थी। एसडीआरएफ ने इस शव को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। केदार घाटी पहुंची जिलाधिकारी वंदना सिंह ने उप जिला अधिकारी को निर्देशित किया कि 15 दिन के भीतर आपदा से हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। जिलाधिकारी ने केदार घाटी के उशाड़ा, फाटा, मैखड़ा, करोखी और ब्यूंगाड़ गांव में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय और राजमार्ग 109 में तिलवाड़ा से फाटा तक गतिमान कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्देश दिए कि पैदल रास्तों को 15 दिन के भीतर ठीक किया जाए। आज उशाड़ा ग्राम सभा में जो दैवीय आपदा से नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ किया गया है। यहाँ लगभग 79 to 80 परिवार हैं जो विभिन्न प्रकार के डैमेज जिनको हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। बहुत सारी सरकारी संपत्तियाँ जो डैमेज हुई हैं उनके रिपेयर के लिए और तात्कालिक समाधान के लिए निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। और पिछले एक सप्ताह की आपदा में जो विभिन्न प्रकार के डैमेज सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों के हुए हैं उनका निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को तात्कालिक कार्रवाई करने के निर्देश। उधर एसडीआरएफ ने गौरीकुंड भीमबली के निकट भूस्खलन होने से केदारनाथ आने जाने वाले 30 यात्रियों को रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ ने रस्सियों के सहारे इन यात्रियों को सकुशल निकाला है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह भूस्खलन होने से बाधित हो रहा है। बंदरकोट में भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। वहीं ऑल वेदर रोड की कटिंग के कारण रतुड़ी सेरा में कुछ मकानों को खतरा हो गया है। इस गांव को जाने वाले रास्तों और मकानों में दरार पड़ गई है। पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा है कि जल्द ही कुमाऊं में साइबर पुलिस थाना बनाया जाएगा। सरकार ने थाना बनाने के लिए अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि साइबर थाना बनने से कुमाऊं की जनता को बैंकिंग, धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया संबंधी मामलों की शिकायतों को दर्ज कराने और पुलिस जांच में आसानी होगी। उधर कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मी भी कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं। हाल में पुलिस मुख्यालय में भी 2 पॉजिटिव केस आए हैं। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि जुलाई माह से अब तक 264 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 146 पुलिसकर्मी ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी खतरा बना हुआ है, इसलिए पुलिसकर्मियों को भी सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। पहले तो शुरू में सब सिर्फ ड्यूटी पे थे, कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं जा रहा था। हमारे कर्मचारी थोड़ा बहुत छुट्टी पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि हमने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बरते हैं तो अभी जुलाई के महीने से हमारे कुछ पॉजिटिव आना शुरू हुए हैं। तो अभी तक कुल 264 पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 146 ठीक हो चुके हैं और 91 लोग वापस ड्यूटी पर लौट चुके हैं। वहीं कल देर रात जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के 411 नए केस आए हैं, जबकि 3,996 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 187 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले की विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 238 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इनमें विश्व बैंक पोषित गुमानीवाला पेयजल योजना भी शामिल है। इस योजना के निर्माण कार्यों के लिए 16 करोड़ 50 लाख और संचालन के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जीवनगढ़ पेयजल योजना, ऋषिकेश देहात पेयजल योजना, नत्थनपुर पेयजल योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से पेयजल समस्या थी। इन योजनाओं से अब यहां की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। मिशन एप्पल के तहत पौड़ी जिले में सेब के 9 मॉडर्न फार्म तैयार किए गए हैं। पौड़ी मुख्यालय का सेब बगीचा उत्पादकों के लिए मिसाल बन गया है। इस बगीचे में ग्रेनी स्मिथ, रेड बिलोक्स, डेर काली और रेड कॉर्न किस्म के सेब लगे हैं। इसके अलावा जिले में कल्लुण, सिरोली, वीणा मल्ली, मांडखाला, सीली मल्ली, गड़कोटी और मरखोला गांव में एप्पल फार्म तैयार किए गए हैं। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि नैनी डांडा विकासखंड के पटेलिया में उच्च कोटि की नर्सरी तैयार की गई है। इस नर्सरी के लिए हॉलैंड से 10,000 क्लोनल रूट स्टॉक मंगाकर काम किया जा रहा है। यहाँ सेब की उत्तम प्रजाति की पौध तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से 15 एकड़ सेब के बागान प्रतिवर्ष तैयार किए जाएंगे। इसमें लगभग 9 मॉडर्न फार्म हम लोगों ने तैयार की हैं। इन मॉडर्न फार्मों के अतिरिक्त लगभग हमने एक अपनी नर्सरी भी तैयार की पटेलिया में, जिसमें 4-5 हज़ार पौधे हम फिलहाल 1 साल में तैयार करेंगे और उसकी कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो पटेलिया फार्म है हमारा, वहाँ पे रूट स्टॉक हम लोगों ने हॉलैंड से मंगाया है, तो वो रूट स्टॉक लगने का काम शुरू हो रहा है। तो ये पूरे ज़िले के लिए काफ़ी अच्छी खबर ये है कि किसी सरकारी नर्सरी में आप हॉलैंड से मंगाए गए रूट स्टॉकों के माध्यम से हम लोग पौधे तैयार करेंगे, जो भविष्य में इस जनपद के लिए एक किसानों की आय को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे। वहीं काश्तकारों में भी सेब उत्पादन को लेकर उत्साह है। अगर सेब उत्पादन का प्रयोग सफल रहा तो निकट भविष्य में पौड़ी को सेब उत्पादक के क्षेत्र में एक नई पहचान मिल सकती है। जलागम गरीब वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभ पहुंचा रहा है। जलागम पौड़ी ने एकेश्वर ब्लॉक के कई गांवों को इस मिशन में शामिल किया है। मिशन के तहत गोरली और नंदोली गांव के लोगों को बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज गोरली गांव के लगभग 20 परिवारों ने बकरी पालन का व्यवसाय अपनाया है। जलागम पौड़ी ने 10 परिवारों को बकरियां देकर लाभान्वित किया है। ग्राम्या जलागम फेज 2 पौड़ी के उप परियोजना निदेशक डॉक्टर DS रावत ने बताया कि निम्न आय वर्ग वाले लोगों की आर्थिकी मजबूत बनाने के उद्देश्य को लेकर सरकार ने कुछ परिवारों को उच्च नस्ल की बकरियां दी हैं। ये वाली जो नस्ल है, ये 2 बार जो है ये इसका ब्याती है जो है, और 2 बार ब्याने के साथ साथ जो है ये औसतन जो है 2 इसको ट्विंस पैदा होते हैं इसके। तो अगर हम मान के चलें तो ज़्यादातर केसेस में जो हमारी स्टडीज़ हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 163 हमने VG में जो वल्नरेबल ग्रुप यानी कि निर्बल वर्ग में हमने फंडिंग की है, और 6 हमने जो है पायलट में किए हैं, और करीब 100 ऐसे लाभार्थी थे जिनको बकरा सांड हमने दिया नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत। तो वो सिरोही नस्ल के बकरे थे जिनसे जो है ये कवरिंग होती है, और जो नई संतति जो उत्पन्न होती है वो उच्च नस्ल की होती है। गोरली गांव के रामरतन कहते हैं कि पहले उन्होंने पोस्ट ऑफिस में 3 साल तक संविदा के रूप में काम किया, लेकिन सीमित मानदेय होने के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। फिर उन्होंने बकरी पालन का सोचा। जलागम ने एक बकरी बाड़ा और बकरी देकर उनकी मदद की है। 34-35 जीवन बकरे तो कुछ में जलागम भी वो कार मतलब सपोर्ट कर मीटिंग मतलब नाम देगा नहीं, तब जाके मैं 11 जीवन मिली, बाढ़ भी मिलो है ना, कुछ हमला पर पैसा भी लगा। 20 इंच की यूँ चिन का बहुत जल्दी बढ़ जाती, मतलब दूध मात्रा में ज़्यादा रही, मतलब बहुत जल्दी, मतलब अगर 3 महीने बचा भी, अगर 6 महीने घर वाला 3 महीने बचा, बहुत लंबा हो जाता मतलब। वहीं नंदोली गांव निवासी रणवीर सिंह कहते हैं कि पहले वे दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोरोना काल में काम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब बकरी मिलने से उन्हें रोजगार का अवसर मिल गया है। बकरी पालन से हमारे को बहुत उम्मीद जगी है। जो ये योजना बनी है इससे हमारे को बहुत उम्मीद जगी है और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ योजना से। हाँ, सब कर रखा है विभाग ने,
इंश्योरेंस का रखा इन्हों का, है ना, और हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।